हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, वीडियो लेकर आया हूँ द अरब एंड हिज कैमल। तो इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स जो आपके इस बिहार स्टेट टेक्स्ट बोर्ड के बुक का जो बुक है उसमें जो क्वेश्चंस है उन्हीं का आंसर्स मैं दे रहा हूँ। और टेक्स्ट बुक आप अच्छी तरह पढ़ेंगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कितनी बार गाइड्स में गलत आंसर्स भी दिए रहते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं या सोच कर कि लिखें तो क्या लिखें। टेक्स्ट बुक को बराबर फॉलो करना चाहिए क्योंकि वही सही होता है। तो हम देखते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो आप बी सेक्शन में चलते हैं। तो यदि आप बुक को सामने रख लेंगे तो आप ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ेंगे और समझेंगे, इसलिए एक अच्छे स्टूडेंट को बुक को जरूर सामने में रखना चाहिए। खैर, तो बी सेक्शन में हम चलते हैं। थिंक एंड टेल। थिंक एंड टेल में B1 में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑरली। ऑरली मतलब बोलकर आपको जवाब देना है, लेकिन आपको सुनना भी चाहिए क्योंकि क्या होता है कि आप उस चैप्टर को, उस लेसन को बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं, फिर आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इस तरह आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑरली। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द अरब सेट हिज टेंट बाय द रोड साइड। तो इसका आंसर होगा द अरब सेट हिज टेंट बाय द रोड साइड बिकॉज इट वॉज विंटर टाइम एंड द विंड वॉज कोल्ड। नंबर 2, व्हाई डिड द कैमल वांट टू पुट हिज हेड एंड नेक इनसाइड द टेंट। तो इसका आंसर होगा द कैमल wanted to put his neck and head inside the tent because it was very cold outside. Number 3, why did the Arab stand speechless? तो इसका आंसर है the Arab stood speechless because he had given the camel space inside his tent, but the animal had slowly pushed him out of his own tent. Number 4, was the Arab kind to his camel? तो इसका जवाब होगा yes. The Arab was very kind to his camel as he gave him space inside his tent to help him from the cold wind blowing outside. अब नंबर 5 में आते हैं was the camel right in pushing out his master? तो इसका आंसर होगा no, the camel was not right in pushing out his master as he had not cared for his master's kindness. अब C में आते हैं। तो इसमें है think and write और C1 में हम देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो नंबर 1 में है व्हाई डिड द अरब लीव हिज कैमल आउटसाइड द टेंट। तो इसका आंसर होगा द अरब लेट हिज कैमल आउटसाइड द टेंट या लेफ्ट हिज कैमल आउटसाइड द टेंट। मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। द अरब left his camel outside the tent because the tent was too small for both of them. Number 2 में है why did the camel want to put his head and neck inside the tent? तो इसका आंसर है the camel wanted to put his neck and head inside the tent because he wanted to feel a little warmer inside. Number 3, how did the camel push his master out of the tent? तो इसका आंसर है the camel pushed his master out of the tent by slowly getting the different parts of his body inside. Number 4 में है who in your opinion behaved more selfishly? तो इसका आंसर होगा in my opinion the camel behaved more selfishly because he pushed his kind master out finally. और डी में आते हैं तो वर्ड स्टडी है। तो D1 में हम देखते हैं fill in the blanks with suitable words provided in the box। तो आपको fill in the blanks करना है। तो A में होगा an Arab was crossing the desert on his camel। B में होगा the camel stood outside the tent in the cold। C में होगा the tent was too small for both of them। D में होगा half of the camel's body was inside the tent और E में होगा the camel pushed the Arab out of the tent। अब D2 में हम आते हैं जिसमें लिखा हुआ है look at the word shown in bold in the sentence given below, guess the meaning of these expressions and use them in sentences of your own। तो अब एक दिया हुआ है at sunset he got down and put up his tent by the roadside।
तो नंबर 1 में है गेट डाउन मतलब टू कम डाउन। तो अब सेंटेंसेस हैं टू कम डाउन। शी गॉट डाउन द हॉर्स एंड वॉक टूवर्ड्स द मेन गेट ऑफ द हाउस। और दूसरा सेंटेंस है, मैंने दो सेंटेंस बना दिए हैं। तो पहला था जैसा कि अभी मैंने बताया, शी गॉट डाउन द हॉर्स एंड वॉक टूवर्ड्स द मेन गेट ऑफ द हाउस। और दूसरा है बी में या नंबर 2 कह लें, ही गॉट डाउन एट द फर्स्ट रेलवे स्टेशन। तो अब नंबर 2 में देखते हैं पुट अप। पुट अप मतलब सेट या अरेंज मतलब व्यवस्थित करना। तो 2 सेंटेंसेस यहाँ भी है, ही पुट अप अ कैलेंडर ऑन द वॉल। और दूसरा सेंटेंस है शी पुट अप अ नेट फॉर द चाइल्ड। अब हम D3 में आते हैं। तो यहाँ है here are a few phrasal verbs with get and put. Guess their meanings and use them in your sentences. तो फ्रेजल वर्ब ऐसे वर्ब्स को कहते हैं जो एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं और एक अलग मीनिंग ले लेते हैं। तो फ्रेज स्टूडेंट्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही फ्रेज कहते हैं। और केवल फ्रेज का मतलब सिर्फ मुहावरा नहीं होता है, बल्कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज कहते हैं। और मुहावरा भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसलिए वह तो फ्रेज अपने आप हो जाता है। तो खैर यहाँ पे हम देखते हैं गेट आफ्टर। ए में है गेट आफ्टर मतलब टू फॉलो और चेज, टू फॉलो और चेज। और सेंटेंसेस 2 मैंने दिए हैं, शी शाउटेड एंड गॉट आफ्टर द मैन। और दूसरा सेंटेंस है द पुलिस ऑफिसर गॉट आफ्टर द शूटर। अब बी में मैंने दिया है गेट अलॉन्ग मतलब टू बी विथ मतलब किसी के साथ होना। और पहला था गेट आफ्टर मतलब किसी के पीछे पीछे जाना या उसका पीछा करना। तो गेट अलॉन्ग किसी के साथ होना। तो 2 सेंटेंसेस यहाँ हैं, दे आर नॉट गेटिंग अलॉन्ग वेल विथ ईच अदर। और दूसरा है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अलॉन्ग विथ सच अ सेल्फिश गर्ल। और सी में देखते हैं गेट एट। तो गेट एट का मतलब है टू रीच मतलब पहुँचना। तो 2 सेंटेंसेस यहाँ भी मैंने दिया है, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ट्राई टू गेट एट द ट्रुथ अबाउट वॉट शी सेज। ट्राई टू गेट एट द ट्रुथ अबाउट वॉट शी सेज। और दूसरा है गेटिंग देयर सो अर्ली इज नॉट पॉसिबल। और उसके बाद हम आते हैं गेट अप। तो गेट अप मतलब वेक अप, टू वेक अप जग जाना। तो सेंटेंसेस हैं व्हाई डोंट यू वेक अप अर्ली। और दूसरा सेंटेंस है गेट अप एंड वॉश योर फेस। उसके बाद हम ई में आते हैं पुट ऑन। तो पुट ऑन मतलब वेयर, इसको वेयर कहते हैं, वियर नहीं कहते हैं, वेयर कहते हैं। तो वेयर मतलब पहनना। तो सेंटेंसेस है यहाँ पुट ऑन योर न्यू जीन्स एंड टॉप टुडे। दोस्तों दुनिया बहुत बदल रही है, तो आज के ज़माने में आज की दुनिया के सेंटेंसेस बनाएं तो पढ़ने में भी एक मज़ा आता है, आनंद आता है। तो पुट ऑन योर न्यू जीन्स एंड टॉप टुडे। उसके बाद है शी पुट ऑन हर न्यू शूज़ एंड लुक्ड इनटू द मिरर। शी पुट ऑन हर न्यू शूज़ एंड लुक्ड इनटू द मिरर। अब आगे हम चलते हैं, एफ में आते हैं। तो पुट अप। पुट अप मीन्स टू एडजस्ट विथ मतलब किसी के साथ एडजस्ट करना। तो सेंटेंस है यहाँ पे आई कैन नॉट पुट अप विथ सच बॉयज, एक हो गया। दूसरा होगा ऑफन वी हैव टू पुट अप विथ प्रेशर फ्रॉम आवर पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स के प्रेशर के साथ एडजस्ट करना पड़ता है अक्सर हमें। तो खैर अब जी में है पुट अप। पुट अप मीन्स टू प्लेस समथिंग मतलब किसी चीज़ को रखना। तो 2 सेंटेंसेस यहाँ हैं, पुट अप योर लैपटॉप ऑन द डेस्क। और दूसरा है शी पुट अप हर बुक्स ऑन द शेल्फ। अब हम ई सेक्शन में आते हैं और ई सेक्शन में 1 में है गिवन बिलो आर सम सेंटेंसेस यूजिंग मॉडल्स और टिक द करेक्ट मॉडल। तो अब यहाँ पे है टिक द करेक्ट मॉडल। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो सेंटेंसेस है उसमें है मे आई पुट माई हेड एंड नेक इनसाइड द टेंट। तो हम मे को अंडरलाइन करेंगे, ये टिक करेंगे करेक्ट मॉडल। दूसरा है यू कांट कम इन, तो कांट को अंडरलाइन करेंगे या टिक करेंगे। तीसरा वी विल कैच अ कोल्ड, तो विल यहाँ टिक करेंगे। उसके बाद है मे आई गो आउट, तो मे को टिक करेंगे। फिफ्थ है वी मस्टंट टच द लाइव इलेक्ट्रिक वायर,
तो mustn't को टिक करेंगे। 6 में है he was so scared of his maths teacher that he dare not ask him any question। तो यहाँ पे है dare not को हम करेंगे टिक। उसके बाद है we ought to respect our elders, तो ought to को हम करेंगे। और नंबर 8 में है the clouds are getting pitch dark, it may rain any time, we will play football tomorrow at 5 PM, तो may को यहाँ टिक करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे यह सेशन समाप्त होता है द अरब एंड हिज कैमल का। और आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह चैप्टर समझ में आ जाएगा। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल में सारी वीडियोस हैं, अधिकतर जो हैं वो एजुकेशन से ही रिलेटेड हैं और आपको बहुत कुछ देखने समझने को मिलेगा। और कितनी बार आपको ऐसा भी एहसास होगा कि कितनी चीज़ें आप नहीं जानते थे जो मैंने वीडियो के माध्यम से बताया है, और अपने चैनल के माध्यम से मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ। और ख़ासकर स्पोकन इंग्लिश का जो सेक्शन है उसमें आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कि इंग्लिश आपको बहुत आसान लगने लगेगी और आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके बोलने में एक फ्लुएंसी डेवलप कर जाएगी, जिसके कारण आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप भी आपको बहुत पसंद करेंगे और स्टूडेंट्स भी आपको बहुत लाइक करेंगे और स्कूल में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।